नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटी। आज की जो ये कहानी है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। जब तक हम इस कहानी को शुरू करें तब तक आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी की मोहब्बत को तोहमत बना दी जाए, किसी के इश्क में गद्दारी का रंग घोल दिया जाए, कोई इसके चलते 11.5 साल तक जेल में रहे, उसकी पूरी फैमिली तीतर बीतर हो जाए, घर की जितनी जमा पूंजी थी वो सारी अदालत, कानून, वकील, पुलिस प्रशासन में खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है वो शख्स क्या, उसका पूरा खानदान कभी मोहब्बत नहीं करेगा, मोहब्बत से तौबा कर लेगा, मोहब्बत करने से कान छू लेगा। ये कहानी है हिंदुस्तान का एक लड़का जावेद, जिसे गुड्डू भी बुलाते हैं, और पाकिस्तान की एक लड़की मुबीना, जिसे गुड़िया बुलाते हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी। बात 1999 की है। 1999 में तब इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब थे, और उसी दौरान जावेद की जिंदगी में ये भूचाल आता है। पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा था कश्मीर के रास्ते, सियाचिन की लड़ाई, उस पर कब्जा करने की कोशिश चल रही थी, तो हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब थे। और जैसे अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का माहौल एकदम तनाव में है, जावेद की जो अम्मी है उसके रिश्तेदार पाकिस्तान के कराची में रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिसके रिश्तेदार आधे हिंदुस्तान में आधे पाकिस्तान में रह गए बंटवारे के बाद। तो रामपुर के रहने वाले जावेद की अम्मी के रिश्तेदार कराची में थे, और वो लोग कोशिश कर रहे थे बहुत जमाने से कि वो एक बार कराची हो आए। जावेद की उम्र 18 साल थी 1999 में। रामपुर में एक टीवी मैकेनिक का दुकान, जहां पर वो सीखता फिर काम करता, और पाकिस्तान जाने के लिए उन लोगों ने वीजा की जो सारी कवायद थी वो पूरी की। तो पाकिस्तान जाने से पहले उनकी रिश्तेदारों से भी बात होती थी फोन पे। तो फोन पे जावेद के घर के लोग उसे गुड्डू बुलाते थे, तो कराची बात करते थे फोन पर अपने रिश्तेदारों से। इसी दौरान जावेद ने भी एक दो बार फोन पे बात की। इसी बातचीत के दौरान एक आवाज उसके कानों से टकराई फोन पर, और सिर्फ उसको उस आवाज से मोहब्बत हो गई। उस आवाज से वो इश्क कर बैठा। उसका चेहरा नहीं देखा, उसे नाम नहीं पता था, बस उस फोन पे आवाज सुनी और उसके पीछे फिदा हो गया। इसके बाद फोन का सिलसिला चला। बाद में पता चला कि वो जो वहां पर उसके अम्मी के रिश्तेदार हैं, उसके रिश्तेदारों की एक रिश्तेदार वो है, और उस लड़की का नाम है मुबीना, जिसे घर में लोग गुड़िया कहते हैं। तो अब जावेद इधर बेचैन, उसका आवाज सुनने के बाद जब से उसे इश्क हुआ, उसका मन करता था वो फटाफट कराची जाए और उस लड़की से मिले, उसका चेहरा देखे। और इसी बीच 1999 में वीजा की कवायद पूरी होती है और जावेद अपनी अम्मी और उसकी बहन ये कराची चले जाते हैं। कराची जाने के बाद घर में जब ये दाखिल होता है तो वो सबसे मुलाकात करता है, पर इसकी जो नज़र थी वो उस लड़की पर थी जिसकी इसने सिर्फ अब तक आवाज़ सुनी थी। थोड़ी देर के बाद वो लड़की इसके सामने आती है। ये सारी कहानी जावेद ने एक इंटरव्यू में सुनाई थी। वो लड़की आती है, जावेद का दिल धड़कने लगता है। दोनों आमने सामने थे पहली बार, दोनों में अब सच में प्यार हो जाता है। कुछ बातें होती है, ये लोग करीब वहां पर महीने भर रहते हैं। इन लोगों के रिश्ते उस बीच और मजबूत होते हैं, और फिर 1 महीने बाद बड़े ही बुझे दिल से हिंदुस्तान वापस आ जाता है। लेकिन हिंदुस्तान लौटने के बाद भी इन लोगों की फोन पर बातचीत जारी थी। लेकिन अब एक नया सिलसिला और शुरू हो जाता है। वहां से गुड़िया खत लिखता है, यहाँ से गुड्डू जवाब देता है, यहाँ से गुड्डू खत लिखता है, वहां से गुड़िया जवाब देता है। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम थी कि गुड़िया को हिंदी नहीं आती थी और जावेद को उर्दू नहीं आती थी। तो इन दोनों की इस प्रॉब्लम को जो दूर किया, इसका एक दोस्त था जावेद का,
और उन दो दोस्तों में एक ताज मोहम्मद और मकसूद, इन दोनों दोस्तों ने इस जावेद के इस प्रॉब्लम को दूर किया। गुड़िया के लिए वो लोग उर्दू में खत लिखते थे और वो जो गुड़िया का खत उर्दू में आता था उसे ये लोग हिंदी में पढ़ के जावेद को सुनाते थे। तो ये खत को भेजने और पाने का सिलसिला चलता रहा लंबे वक्त तक। और इसके बाद फिर 2001 में 2 साल के बाद जावेद फिर से पाकिस्तान जाता है और खास तौर पर इसका मकसद यही था कि वो गुड़िया से मिलना चाहता। वहां जाता है, इस बार वो फिर कुछ दिन रहता है और ये वादा इस बार करके आता है कि वो घर जाएगा और दोनों की रिश्ते की और शादी की बात करेगा। वो शादी करेगा और फिर पाकिस्तान से उसे लेकर इंडिया जाएगा। इस वादे के साथ वो वापस 2001 में हिंदुस्तान आता है, लेकिन अब भी इन दोनों के खत और फोन का सिलसिला जारी था। दोनों के घर वाले को भी रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, न उधर कराची में गुड़िया के घर वालों को, न इधर गुड्डू के घर वालों को, क्योंकि मामला रिश्तेदारी का था। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा था और बस ये था कि रिश्ते की बात थी, जो बाकी फॉर्मेलिटीज थी, वीजा और ये सब चीजें होनी थी और शायद 1 आध साल के अंदर उन दोनों की शादी भी हो जाती ताकि इन दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिल जाती। लेकिन कहानी में भी ट्विस्ट बाकी था। दोनों की किस्मत में कुछ और लिखा था। 13 अगस्त 2002 को जावेद जब अपने टीवी इलेक्ट्रॉनिक शो पर रामपुर में बैठा हुआ था दुकान पर, तभी कुछ लोग शादी वर्दी में आते हैं और जावेद से कहते हैं कुछ काम है, मेरे साथ चलो। जावेद उनके साथ जाता है। वो लोग गाड़ी में उसे बिठाते हैं और ले जाते हैं। इसके बाद अगले 3 दिन तक जावेद का कुछ पता नहीं चलता है। घर वाले परेशान, लोगों से पूछा तो पता चला कि दुकान पे कुछ लोग आए, उससे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए। घर वाले इधर उधर ढूंढते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं गुमशुदगी की, लेकिन जावेद का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद एक डेट है 13 अगस्त 2002। 13 अगस्त 2002 को कुछ अखबारों में अचानक खबर छपती है। हेडलाइन भी ऐसी कि आईएसआई एजेंट जावेद गिरफ्तार, सेना के ठिकाने के नक्शे के साथ पकड़ा गया। यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा, यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से था जावेद का रिश्ता। जब ये हेडलाइन में खबर छपी तो पहली बार जावेद के घर वालों को ये पता चला कि उसका बेटा कहीं गायब नहीं हुआ, जबकि बल्कि उसे यूपी की एसटीएफ ने उठा लिया है। और इनके साथ साथ वो उनके दोनों दोस्तों को भी, जो मकसूद और ताज मोहम्मद, उन दोनों को भी पुलिस उठाकर ले जाती है और इन तीनों को फिर 3 दिन के बाद ऑफिशियली इनकी गिरफ्तारी दिखाती है एसटीएफ और बताती है कि ये इनके पास से खुलासा हुआ है और ये चीजें इनके पास से मिली है, जिसमें इन्होंने बरेली, मेरठ, देहरादून, इन सब जगह पर सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी, इसके अलावा सेना के कुछ नक्शे और कुछ हाथ से बने हुए नक्शे वो जावेद के पास से मिले हैं। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ कॉल डिटेल्स और उर्दू में कुछ खत, ये सारी चीजें दिखाकर कोर्ट में उसे पेश किया जाता है और फिर उसे एक आईएसआई का जासूस बता दिया जाता है और वहां से अब वो जेल में। मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन फिर ये आते आते अचानक अभी तक इसके खिलाफ देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग के तमाम मामले दर्ज हुए थे, लेकिन फिर 1.5 महीने के बाद, मतलब इसकी गिरफ्तारी जब हुई थी अगस्त में, 13 अगस्त को, तो अक्टूबर में इसके ऊपर एक और टोटा लगा दिया जाता है। टोटा में बेल की कोई गुंजाइश नहीं। उस वक्त टोटा नया नया आया था, जिसमें पुलिस को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, तो इसके खिलाफ टोटा लगा दिया जाता है। और साथ में ये कहा जाता है कि ये आईएसआई को भारतीय सेना और भारतीय सेना की छावनियां जो थी बरेली, मेरठ और भी जो भी थी, उनकी नक्शे और जानकारियां आईएसआई को मुहैया कराता था। तो अब इनकी गिरफ्तारी हो गई। साथ में बरेली छावनी का एक नक्शा स्पेशली जो है वो कोर्ट में पेश किया गया और कहा गया कि ये नक्शा जो है
ये हाथ से बनाया है जावेद ने और ये पाकिस्तान भेजा है। और यह भी कहा गया कि इस नक्शे को जावेद ने एक शॉप से फैक्स किया था पाकिस्तान। इसके अलावा कुछ उर्दू में लिखे खत भी दिए गए और यह भी कहा गया कि ये कोड वर्ड में जो खत जो है वो जावेद और उसके दो दोस्त पाकिस्तान में आईएसआई को भेजा करते थे। और उस कोड में जो खत भेजे उन्होंने, उसमें खास तौर पर एक जगह जगह J&M जो है इसका मेंशन किया गया था, J&M, और कहा गया कि ये हम लोगों ने डिकोड किया है, ये आईएसआई और उसके टेररिज्म इन चीजों से उनका लिंक है। और ये जो JM है जो हर खत में, ये एक भारी सबूत है इसके खिलाफ, इसका मतलब जैसे मोहम्मद है। फिर कराची लगातार कॉल भी, उर्दू में लिखे बहुत सारे लेटर, ये सारी चीजें जो एसटीएफ थी उसने कोर्ट में पेश की। जाहिर सी बात है घर वाले लगातार इसके खिलाफ थे कि कभी उसने ऐसा किया नहीं, और एसटीएफ ये भी बता रहे थे कि ये 2 बार पाकिस्तान गया, कराची गया। तो ये सारी चीजें जावेद के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया, मुकदमा चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता, निचली अदालत ने सजा सुनाई। इसके बाद 11.5 साल बीत गए। 11.5 साल बीतने के बाद तब तक ये लगातार चीखता रहा कि मैं आईएसआई का एजेंट नहीं हूं। घर वालों ने कहा ये मोहब्बत का मारा है। इसने अपना पक्ष रखा कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता था, मैंने इश्क किया है, लेकिन माना नहीं किसी ने। वक्त बीतता गया, 11.5 साल हो गए। 11.5 साल के बाद एक अदालत फैसला देती है, और उस अदालत ने जो फैसला दिया उसमें जो जो चीजें थी वो मैं पहले बताता हूं। जिस बरेली के छावनी के नक्शे को जावेद के हाथ का बताया था एसटीएफ ने कि ये कराची फैक्स किया गया था, उसकी जब फॉरेंसिक और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई तो वो जावेद की राइटिंग नहीं थी, वो किसी और की थी। दूसरा, जिस एम और एफ इस कोड वर्ड को डिकोड करके जावेद को टेररिस्ट ठहराने की एसटीएफ ने अदालत में गुहार लगाई थी, वो एक्चुअली JM जो था, जो कोड लिखा था और बार बार उसे हाईलाइट किया जा रहा था, एक्चुअली वो नाम था इन दोनों आशिकों का। पहले नाम का पहला अक्षर जो था J फॉर जावेद और M फॉर मुबीना। तो ये हमेशा जब खत लिखते थे और बीच में जो खत के लास्ट में और बीच में J और M जोड़ देते थे, उर्दू में उसको जीन एंड मीन कहते थे, उसको वो एक साथ लिखा करते थे और स्टाइल में थोड़ा लिखते थे। आमतौर पर मोहब्बत में कई बार अपने नामों के साथ खेल करते हैं, कुछ वैसे ही। और 18-19 साल उम्र थी उस टाइम में, नया नया जवान हुआ था। तो अदालत ने कहा कि J और जो M है वो एक्चुअली इनका नाम है, और ये जो फैक्स हैं ये सारे इसकी हैंडराइटिंग नहीं है। पुलिस ने जब कॉल डिटेल सारे नंबर दिए थे अदालत में कि यहाँ पर ये कराची में लगातार बात करता है, उन नंबरों को जो खंगाला गया तो सारे नंबर पाकिस्तान के आम लोगों के निकले, और जाहिर है उसमें से एक नंबर जावेद की अम्मी के उस रिश्तेदार के घर और एक नंबर मुबीना का था, उसकी गुड़िया का, और ये सारे आम लोग थे। उसकी पूरी कॉल डिटेल भी मिली। इन सारे सबूतों को, सारी चीजों को सामने रखते हुए 11.5 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने कहा अपने फैसले में कि जावेद आईएसआई का एजेंट या आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो एक आशिक है, और इसीलिए उसे रिहा किया जाता है। 11.5 साल एक लंबा अरसा होता है। 11.5 साल के बाद जावेद रिहा होता है। जब पोटा उस पर लगा था तो उसे रामपुर जेल से मुरादाबाद शिफ्ट कर दिया गया था, तो वही मुरादाबाद में ही वो जेल में रहता था। जब ये जेल गया था जावेद, तब इसकी उम्र 21-22 साल थी। जब ये लौटा तो उसकी उम्र 34-35 साल की थी। 11.5 साल में इसके घर में 3 भाई थे, उन तीनों की शादी हो चुकी थी। एक छोटी बहन थी जिसे वो छोटा छोड़ कर गया था, जब वो वापस जेल से आता है तो वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। माँ बाप और उम्र दराज हो चुके थे।
घर की माली हालत बेहद खराब हो चुकी थी, क्योंकि 11.5 सालों में जितने पैसे थे घर वालों ने अपने बेटे के कानूनी खर्चे में लगा दिए थे, और पूरा फैमिली पूरी तरह से टूट चुका था, बिखर चुका था। जब आईएसआई और आतंकवादी का ठप्पा लगा तो पड़ोसी छोड़ गए, जितने अपने रिश्तेदार थे, नजदीकी रिश्तेदार तक सब उससे दूरी बना लिया, सबने उनसे दूरी बना लिया, किनारा कर लिया। कोई आता नहीं था डर से कि हो सकता है एक आतंकवादी के घर जाऊंगा, कहीं पुलिस वाले हमें भी ना परेशान करने लगे। उन लोगों ने रिश्ता तक खत्म कर दिया इस डर से। उनके अपनों ने भी, सोच लीजिए, जो इस डर से रिश्ता तोड़ दिया। कुछ लोग थे शहर के जो दोनों धर्मों के थे, हिंदू और मुस्लिम, फिर भी उन्होंने मदद की, क्योंकि जब उन्होंने बचपन से उन्हें देखा था तो उन्होंने मदद की। 11.5 साल बाद वो लौटता है। जब वो लौटता है, और उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो रिहा हो जाएगा, वो बात करता था और रोता था, उसके इंटरव्यू जो आप देखेंगे। एक सवाल और आप लोगों के दिल में आता होगा कि उस लड़की का क्या हुआ, जिस मोहब्बत के लिए, जिस आवाज के लिए वो सरहद पार चला गया, जिसके लिए वो 2-2 बार पाकिस्तान गया, जिसको खत लिखने के चक्कर में वो आशिक से आईएसआई एजेंट बन गया, उस लड़की का क्या हुआ? तो हुआ ये कि जब ये गिरफ्तार हुआ और उधर से मुबीना के कॉल आते थे और लेटर आते थे, तो घर वाले इतने दहशत में थे कि उसका फोन नहीं उठाते थे और उसे बताते नहीं थे कि यहाँ हुआ क्या है। तो कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला अपने आप बंद हो गया, ना खत आया ना फोन आया। और इधर घर की हालत ये थी कि जावेद की अम्मी, जो अपने रिश्तेदार से लगातार बात किया करती थी, जावेद की गिरफ्तारी के बाद पूरी फैमिली ने पाकिस्तान फोन करना बंद कर दिया, इसीलिए कि एक बेटा जेल में है, फोन करेंगे तो और भी खतरनाक हो सकता है कि ये लोग पूरे फैमिली को उठा के ले जाए, पूरे फैमिली को इन्वॉल्व बता दे। इस डर और दहशत की वजह से उन्होंने पाकिस्तान फोन करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उधर से गुड़िया ने कई बार कोशिश की, इधर से कोई जवाब नहीं मिला, ये खुद जेल में था। तो उसके बाद वक्त बीतता गया। जब ये जेल से रिहा होकर आया तो इससे एक इंटरव्यू में पूछा गया, तो उसके घर वालों ने बताया कि शुरुआत में उन लोगों का फोन आता था, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। सबसे अजीब बात जो दो चीजें हैं इस कहानी में, कि आने के 11.5 साल बाद जावेद को पता नहीं कि उसकी गुड़िया का क्या हुआ, वो अब भी उसका इंतजार कर रही है या उसकी कहीं शादी हो गई। दूसरा, कि क्या वो पता करेगा जिसके लिए सब कुछ झेला है, जिसे इतना प्यार किया उसने, अगर उसकी शादी अभी भी नहीं हुई तो क्या वो उससे शादी करेगा? तो बिना सोचे हुए उस इंटरव्यू में जावेद ने जवाब दिया था। उसने कहा था, सर, जिंदगी में अब दोबारा मैं कभी पाकिस्तान कॉल नहीं कर सकता हूं, और मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी चाहत के लिए तो एक बार सोच भी लूं, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरी वजह से जितना कुछ झेला है उसके बाद और मैं अपनी फैमिली को तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए मैं कभी पाकिस्तान कॉल करना तो दूर, गलती से अगर मुझे पता ना हो कि ये घंटी किसकी बज रही है और ये कॉल पाकिस्तान से और मैंने उठा लिया, तो शायद मैं उसी वक्त उस फोन को रख दूं। और मुझे नहीं मालूम, पर आज भी मुझे उसे उतना ही प्यार है जितना 1999 में था उसकी आवाज सुनकर। लेकिन अब ना कभी पाकिस्तान जाने की हिम्मत है और ना पाकिस्तान कॉल करने की। बाकी जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होगा। मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन आखिरी वो जो चीज उसने कहा उसमें मायूसी थी। उसने कहा कि लगता नहीं है कि 11.5 साल बाद वो मेरा अब भी इंतजार कर रही होगी, हो सकता है उसकी कहीं शादी हो गई हो। तो ये थी कहानी गुड्डू और गुड़िया की, जो आशिक से आईएसआई एजेंट बना दिया गया। अभी फिलहाल वो रामपुर में है, एक जगह नौकरी कर रहा है। एक आशिक का ऐसा अंजाम, इस कहानी को सुनकर मुझे एक फिल्म की याद आती है। शाहरुख खान साहब की फिल्म है वीर जारा। जिस किसी ने भी इस कहानी को सुना और इसके अंजाम को सुना, उसके दिल से एक आह जरूर निकली, भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह अगर कहीं है और वो अगर ऐसे आशिकों के साथ ऐसा करता है, वो गलत करता है। फिलहाल हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि कभी किसी आशिक के साथ ऐसा ना हो।
खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी थी। फिर हम कल किसी नए कहानी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हम जाते जाते आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर आपसे एक नए कहानी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सीन।